हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में भारत की प्रमुख नदियों का पार्ट 2 क्लास देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक में। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से। साबरमती नदी राजस्थान राज्य से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियाँ कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? नंदी नदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती नदी। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तापी नदी। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में। लद्दाख में सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? कावेरी नदी। नेक्स्ट है, चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियाँ हैं? उत्तर की ओर। चंबल, बेतवा और सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? पेन्नार नदी। उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है पेन्नार नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु से। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुरा। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? गंगा नदी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। नेक्स्ट है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? गंगा नदी के बेसिन को। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अंबाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत के पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? नर्मदा नदी। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? गंगा की। गंगा की सहायक नदियाँ है घाघरा और सोन नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कल्पपोंग। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मागिरी पहाड़िया से। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा नदी का। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कृष्णा नदी।
रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी। सुरमा नदी, जिसके बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? प्रयागराज में। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग में। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी है ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी है? महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह मिलता है? लूनी नदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? विंध्य पहाड़ियों से। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर में। नेक्स्ट है, भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी को वागड़ और कांडाल की गंगा भी कहा जाता है? माही नदी को। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? कुंजम दर्रा में। ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी। नेक्स्ट है, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? व्यास नदी की। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से। बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? दामोदर नदी की। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख नदियों का वन लाइनर प्रश्न समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख नदियों का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड है, उन सभी को देखेंगे।